ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं सतीश उपाध्याय जी के साथ, जो कि दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सतीश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की थी कि दिल्ली में क्या मुद्दे हैं और क्या बीजेपी का लक्ष्य है। दिल्ली की राह कितनी आसान आपको लगती है, या कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए दिल्ली के फेवर वाले या दिल्ली को राहत देने वाले फैसले केंद्र सरकार ने तुरंत किए हैं। कुछ करीब 1000 के आसपास कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है, पानी की बात हो रही है, तो कहीं मन में शंका है कि शायद दिल्ली की जनता अभी भी दूसरी तरफ जा सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक कोइंसिडेंसी है कि केंद्र सरकार 6 महीने पहले आई है और दिल्ली के चुनाव भी जबरन दिल्ली पर थोपे गए हैं कुछ दलों के व्यवहार के कारण से, तो हम चुनाव में आए हैं। मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री पद उन्होंने संभाला था, तो निश्चित रूप से दिल्ली की 20 साल, 25 साल, 30 सालों की जो समस्याएं हैं, उन पर लगातार तरह तरह की राजनीति उस पर हुई है। और ये केंद्र सरकार का संकल्प था कि चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें जो लंबित समस्याएं हैं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार की जब पिछला चुनाव हुआ था और इस समय मोदी जी की सरकार है, तो जब मोदी जी पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों के पास गए थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ वायदा किया था और उन्होंने कहा था कि आप हमें 7 सीटें दीजिए, दिल्ली की जो समस्या है उन पर हम विचार करेंगे। और इसलिए ईमानदारी से अगर कहा जाए तो 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इसको हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग है। चूँकि चुनाव है तो इसलिए उस नज़रिए से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की कॉलोनियों को हम नियमित करेंगे, उनको पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए गए, 1900 कॉलोनियाँ नियमित की हैं। दिल्ली में आवास की विकट समस्या है। दिल्ली में जो आवास की समस्या लोगों को होनी चाहिए थी, जो लोगों को एक लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन केंद्र सरकार का संकल्प था कि वो अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करेंगे। दिल्ली के दिल्ली हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और जब केंद्र का चुनाव हुआ था तो वायदा किया था, दिल्ली में जो सीलिंग ड्राइव है, दिल्ली में जो व्यापारी हैं, उनको राहत मिलनी चाहिए। और इसलिए स्पेशल प्रोविजन एक्ट को जो कांग्रेस हर साल एक साल के लिए बढ़ाती थी, तो ये उनका संकल्प था कि इसको हमने 2017 तक के लिए 3 साल के लिए लगातार उनके ऊपर जो तलवार लटकी रहती थी उसको ठीक करने का प्रयास किया है। दिल्ली की बिजली की समस्या है। दिल्ली में जितने मेरे ख्याल 4 या 5 नए जो सब स्टेशंस हैं उनका उद्घाटन हुआ है। और दिल्ली के अंदर जो सब स्टेशंस के साथ जो जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइन है उनको चेंज करने की बात हुई है। दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली को एलईडी युक्त बनाने की बात है, जिससे एलईडी करने से लगभग 100 करोड़ रुपए का लाभ प्रति साल हमको होने वाला है। और ये 100 करोड़ रुपए का जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर के बिल में जाएगा, उससे बिजली के दाम कम होंगे। प्रधानमंत्री ने जो एलईडी बल्ब की योजना 10 रुपये में प्रारंभ की है, उससे भी लगभग इससे ज़्यादा ही लाभ इन बिलों में आएगा। उसका लाभ भी निश्चित रूप से कंज्यूमर को मिलेगा। दिल्ली में जो पानी की समस्या है, मुनक नहर की समस्या बहुत पुरानी चल रही है, जिस पर हमने तमाम पैसा दिल्ली की सरकार ने खर्च किया, लेकिन उसका लाभ हमको मिला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे इंटरवीन किया है और शायद कल ही का वाकया है कि उन्होंने कहा है, हरियाणा के सीएम ने, हमने भी उनसे बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है तो वो दिल्ली के हिस्से का जो पानी है 80 MGD पानी, वो उनको पानी दें, तो उस पर काम हो रहा है। 500 करोड़ रुपया दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने बजट में दिया। दिल्ली की जो पानी की लाइन है, पानी वेस्ट हो रहा है, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, तो उसको ठीक करना ये केंद्र सरकार की महती जिम्मेदारी है। ई रिक्शा का जो अध्यादेश है, 2011 में ई रिक्शा आया, लेकिन उस पर बातें बहुत हुई, राजनीति बहुत हुई, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ। तो उसको एक अध्यादेश कल राष्ट्रपति जी ने साइन किया है, उसको ठीक करने की बात है। झुग्गी झोंपड़ियों में जिस तरीके से जहाँ झुग्गी हो वहीं पर मकान हो, उनको सुविधाएं मिलें, उनको हेल्थ की सुविधा मिले, उनको पढ़ाई की सुविधा मिले। अब इस तरह की जितनी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए जो काम किया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। और चांस की बात है कि चुनाव भी इसके पास है, तो इसको आप इस दृष्टिकोण से जोड़ सकते हैं कि चूँकि चुनाव है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस तरह की मंशा कम से कम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, चुनाव होने के कारण से एक टारगेट, एक उद्देश्य ज़रूर आपका हो जाता है कि दिल्ली के लोगों की जिन समस्याओं का हमने वायदा किया था वो टाइम बाउंड मैनर में
उनका समाधान होना चाहिए। दिल्ली पर कब्जे की पूरी तैयारी है, कोई मतलब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। राजनीतिक दल हैं हम, और निश्चित रूप से सत्ता में हम आना चाहते हैं, दिल्ली को बेहतर प्रशासन देना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हम पूरी तरह से दिल्ली की सत्ता को लेकर के और दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं इतने वर्षों की हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है ये। लेकिन नीचे ज़मीन पे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है। नहीं, अब आम आदमी पार्टी टक्कर देगी, कांग्रेस टक्कर देगी, विपक्ष निश्चित रूप से सशक्त विपक्ष होना चाहिए, टक्कर देने के लिए होना चाहिए, और वो टक्कर लेने के लिए हम तैयार हैं। हम किसी टक्कर से घबराने वाले नहीं हैं। उस टक्कर का जवाब पूरी तरह से राजनीतिक रूप में एक शाइस्ता तरीके से, एक शालीनता तरीके से उस टक्कर का जवाब निश्चित रूप देंगे। और टक्कर होती है तो मज़ा आता है चुनाव में। देखिए, यहाँ तो टक्कर मोदी जी की, प्रधानमंत्री की और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हो रही है। कोई सेनापति तो उतारा नहीं आप। मुझे लगता है कि ये तुलना करना बहुत बड़ा बेईमानी है। कहाँ केजरीवाल और कहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। सवाल मोदी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, झारखंड में चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। पार्टी का नीतिगत फैसला है कि हम किसी को भी एक मुख्यमंत्री का फेस बना करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। सेनापति एक ही होता है और उनके नेतृत्व में सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री मोदी जी बने? क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मोदी जी बने? क्या झारखंड में मुख्यमंत्री मोदी जी बने? हमारा जो एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व के मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस में और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव जीत करके आएंगे तो एक शानदार मुख्यमंत्री आपको विधायकों के बीच में से निश्चित रूप से मिलेगा। सतीश जी, बहुत सही बात आपने कही कि एक सेनापति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और बीजेपी उसी नीति पर बढ़ रही है। बहरहाल वक्त के साथ नीति भी बदलती है और पैंतरे भी बदलते हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, देश से भी जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और देश की बात में सतीश उपाध्याय जी के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।